Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Today we will take doubts of exercise 2, that is polynomial. एक्सरसाइज 2.1 से 2.4 तक अपना कंप्लीट हो गया था डाउट सेशन. आज 2.5 जो एक्सरसाइज है उसके डाउट्स सोल्व करेंगे ना. तो लेट्स स्टार्ट. तो एक्सरसाइज 2.4 में कुछ डाउट्स था आई थिंक, तो वो भी बता देता हूँ एक बार. तो 2.4 में कौन से क्वेश्चन में डाउट्स हैं? सर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of px. x minus 1 is the factor of px. px. पोलिनोमियल क्या गिवन है? px kx square px स्क्वायर minus root 2x plus 1. plus 1. आपको ये बोल रहा है कि x माइनस 1 क्या है? इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ना. ये जो x माइनस 1 है इस पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर क्या है? 0 है. 0. जब x माइनस 1 इसका फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर क्या है? 0 है. तो यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे आप. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या है यहाँ से? 1. अब जब x इज इक्वल टू 1 पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा. भाई x इज इक्वल टू 1 पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करोगे वही तो क्या होगा? रिमाइंडर होगा. और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. तो वैल्यू फाइंड कर दो. x इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर दो और 0 के इक्वल रख दो. तो k x की वैल्यू कितनी है? 1. तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 और x की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1. और 1 इंटू के हो गया माइनस अंडर रूट 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. भाई के की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू. तो पूरी टर्म्स को उस साइड ट्रांसफर करेंगे. तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर माइनस का अंडर रूट 2 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा. और 1 उस साइड ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1. तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2 माइनस 1. समझ में आया? Yes, sir. 2.4 में और किसी क्वेश्चन में है प्रॉब्लम? Sir, I can do it. 2.4 में किसी भी क्वेश्चन में है प्रॉब्लम? और No, sir. तो नाउ 2.5 एक्सरसाइज 2.5 में एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 में कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो? सर फैक्टराइज वाला कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन बताओ. 64a क्यूब कितना? 64a क्यूब 64a क्यूब माइनस माइनस 27b क्यूब 27b क्यूब माइनस माइनस 144a स्क्वायर b. 144 यस सर. a स्क्वायर b a स्क्वायर b प्लस प्लस 108 ab स्क्वायर. ए बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा कहीं नहीं. बस देखो 64 ए क्यूब है. भाई 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है. तो 64 है वो 4 का क्यूब होता है ना. 4 इंटू 4 इंटू 4. तो ये जो वैल्यू है 64 ए क्यूब इसको मैंने लिख दिया 4 ए का होल क्यूब. लिख सकते हैं? यस सर. और जो 27 वो 3 का क्यूब होता है. 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब. तो 27 बी क्यूब है इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब. लिख सकते हैं? यस सर. Yes, sir. ठीक है. अब जो इसके बाद क्या होता है? 3ab स्क्वायर होता है. 3a स्क्वायर b. तो 3a स्क्वायर b तो मतलब क्या आएगा? 4a का स्क्वायर आएगा और ये हो गया 3b. अब देखो यहां से कितना होगा भाई? 4 का स्क्वायर कितना हो गया?
4 का 16 इंटू 3 कितना होगा? 48. 48 और 48 इंटू 3 कितना होगा? 144 144 मिल गया यहाँ से। हाँ ए का स्क्वायर इंटू बी, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, इस फॉर्मेट में ले आया इसको। 144 ए स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया 3 इंटू में 4 ए का स्क्वायर इंटू में 3 बी। इसको तो मैं सोल्व करूँ तो ये वाली वैल्यू तो मिलेगी वापस 144 ए स्क्वायर बी प्लस सर ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 ए मतलब 4 ए आ गया और बी स्क्वायर 3 बी का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36 और 36 इंटू 3 कितना? 108, तो 108 आ गया। ए और यहां से क्या मिला? बी स्क्वायर मिला, तो ये आ गया 108 ए बी स्क्वायर। अब यहां से देखो किसका फॉर्मूला बन गया है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी होती है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यही तो होता है। यस सर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये इस फॉर्मेट में तो आ गया, ये जो लिखा हुआ है ये इस वाले फॉर्मेट में तो है। एक्स की जगह तो ये हो गया और वाई की जगह ये हो गया, तो मतलब क्या आएगा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो याद आएगा 4a होल क्यूब। माइनस 3b का होल क्यूब। ये आ गया फैक्टराइजेशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। और कोई डाउट्स? और किसी क्वेश्चन में डाउट्स? नो सर। 2.5 में और किसी क्वेश्चन में डाउट्स हैं? नो सर। बाकी हो गए सारे क्वेश्चन? यस सर यस सर। चलो आइडेंटिटी पूछ लेते हैं आप लोगों से। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ए प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कि एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसके बाद एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई क्या होगा? एक्स क्यूब क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। और एक जो फॉर्मूला और था इसका, जो एक्सपेंशन जो फॉर्म था वो क्या होगा? दो फॉर्मूले लिखवाए थे ना इसके, ये वाला भी एक्स फॉर्मेट। क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का जो होल क्यूब है वो बताना है। वाई। एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब है वो बताना है। जो उसका सेकंड फॉर्मूला और था ना वो बताना है, क्या होगा? क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। 3x वाई स्क्वायर। दोनों तरीके से याद होने चाहिए। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा?
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब y cube माइनस वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब 3xy माइनस 3 एक्स वाई माइनस 3 वाई, माइनस एक्स माइनस वाई और सेकंड वाला क्या होगा इसका, x एक्स square क्यूब y square एक्स क्यूब minus वाई क्यूब माइनस minus 3x square y 3x स्क्वायर वाई plus 3xy square. 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और बचा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा फॉर्मूला, X square plus y square एक्स plus z स्क्वायर square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर plus Plus 2xy प्लस 2x प्लस वाई 2 वाई जेड plus 2yz 2y जेड प्लस 2 जेड एक्स 2x जेड। एक तो देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला और है जो ध्यान रखना है अपने को, x cube plus y cube plus z क्यू cube. प्लस जेड क्यू यहां से लिखें इसको, हाँ सर x square सर लिख सकते हैं ना, 2 को कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस Plus वाई y. स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लिया प्लस 2 2 कॉमन लिया, एक्स वाई y प्लस प्लस वाई XY y प्लस एक्स जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। सर और भी तो होते हैं a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर. इसके बाद देखो ए क्यूब नहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, इसका क्या होगा फॉर्मूला, सर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, फिर दोबारा ब्रैकेट में x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो कैसे सोल्व करते हैं उसको। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे इसमें 1/2 इंटू 1/2 कर दिया मैंने इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इस वाले 2 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इस सर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई ये जो 2 है वो तो इसके डिवाइड में रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड में 2, और ये जो 2 है इसको क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का आएगा 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2xz आएगा। सर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको और चेंज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां से देखो इसको x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो गया। अब माइनस का 2xy है उसके साथ लिख दिया मैंने माइनस का 2xy इसके साथ, ठीक है। अब क्या आएगा साथ में, जेड स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और माइनस का क्या है 2yz आएगा, ठीक है। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर आएगा और माइनस का 2xz आएगा, है ना। अब ये तो क्या बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
तो ये आ गया यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। 2 x माइनस y का होल स्क्वायर 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, है ना। वेरीफाई करवाता है कि इसको वेरीफाई कीजिए इस रिजल्ट को। अब देखो इसमें क्या करें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो, जीरो। भाई x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा, ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो जीरो बन जाएगी। राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। 0 तो किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। यस सर। तो अब इससे इस 3xy को उससे ट्रांसफर कर दो, क्यूब एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इज इक्वल इक्वल टू टू 3xy जेड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कब वैलिड होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होगा तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3xy होगा। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ से। और एक कंडीशन क्या होगी, जब x y और z तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तीनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस केस में भी क्या होगा, जीरो यही बन आएगा। जाए, ये आ जाएगा Same. वापस रिजल्ट, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का मिलता है आपको, कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, 3xyz क्या आएगी वैल्यू, भी आपको बोल 3xy दिया इफ ये जो वैल्यू है जीरो के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 क्या होगा, 3xyz 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 कैसे होगा, सर 3x माइनस y का क्यूब। क्यूब थोड़ी ना आएगा। हाँ सर इतना ही आएगा। और फिर आगे आएगा सर ये क्या लिखा है दूसरा आपने, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड आएगा, फिर z माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा रिजल्ट कि 3 इंटू में एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो है एक्स की जगह ही पूरा, ये वाई की जगह है और ये जेड की जगह है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz तो होगी, इस वजह से आ जाएगा। ठीक है, और यहां क्या बन सकता है क्वेश्चन, बिट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2z। ठीक है, इफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2z, ये दे रखा है आपको इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई, इफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2z, देन द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सर शायद 3 क्या आएगी वैल्यू, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 3 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2x हाँ सर ब्रैकेट में 2y 2y प्लस 2z। 2z कैसे आएगा,
सर माइनस के 2z को इधर ले आएंगे तो उधर ठीक 0 ही है। बचेगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब यहाँ से इसको a एज्यूम करें, इसको b एज्यूम करें और इसको c एज्यूम करें कि a प्लस बी प्लस सी तीनों जीरो हो रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा। यस सर। तो यहाँ से a की जगह कितना है 2x है, तो 2x का क्यूब आएगा तो कितना होगा 2x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 2z का क्यूब इज इक्वल 3 इंटू में क्या आएगा 2x आएगा, ये 2y आएगा और ये क्या आएगा साथ में 2z आएगा। 2x का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब होगा, कितना होगा 8x क्यूब। और ये हो जाएगा 8y क्यूब और ये हो गया 8z क्यूब। इसकी तो वैल्यू पूछी है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आ जाएगी 3 इंटू में 2x इंटू में 2y इंटू 2z तो कितना हो गया 8 इंटू 3 कितना 24 हो गया, तो 24 xyz आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 xyz ये हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और। इफ x प्लस z इज इक्वल टू माइनस का y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर अपॉन yz प्लस y स्क्वेयर अपॉन xz प्लस z स्क्वेयर अपॉन xy, इसकी वैल्यू क्या होगी। इफ x प्लस z इज इक्वल टू माइनस का y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर अपॉन yz प्लस y स्क्वेयर अपॉन xz प्लस z स्क्वेयर अपॉन xy, क्या होगी इसकी वैल्यू। मैं नहीं पता। लो देखो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है, सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भाई इस y को इसे ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा x प्लस y प्लस जेड इक्वल 0 मिलेगा। यस सर। अब ये जब 0 होगा तो अपने को ये पता है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz। ये होगी 3xyz होगी वैल्यू, ये तो पता ही है ना अपने रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे x क्यूब बनाना है अपने को, y क्यूब बनाना है, z क्यूब बनाना है। तो देखो यहाँ पे x क्यूब कब बन सकता है जब x से मल्टीप्लाई कर दे इसको। यस सर। जब यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। यस सर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से और इसको भी कर दिया, तो ये तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन xyz। xyz। ऐसे यहाँ भी तो कर सकते हैं, y से करना पड़ेगा ना इसको, तो हाँ तो y y से यहाँ क्यूब करो, नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो ये तो y क्यूब बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा xyz बन जाएगा। यस सर। ऐसे यहाँ पे z से करना पड़ेगा, तो z क्यूब और ये क्या बन जाएगा xyz बन जाएगा। अब xyz एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या जाएगा xyz। जब xyz एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ये बचेगा। अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, भाई इसने ये बोल दिया ना कि x प्लस y प्लस z तो क्या है 0 है। जब 0 है तो अपने को ये पता है ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल होगा 3xyz के इक्वल होगा। हाँ तो इसकी वजह पुट कर सकते हैं 3xyz, 3xyz अपॉन xyz। ये कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। सर एक बार ये लिखने दो सर, एक सेकंड। समझ में आया। यस सर एक बार लिख रहे हैं।
यस सर, लिख लिए। तो जो एक्सरसाइज 2 है पोलिनोमियल, उसका रिवीजन अपना कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। और कल से रिवीजन लेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ओके। सर वो तो आ ही नहीं रहा ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन तो है ना सिलेबस में। कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री नहीं है सर। लेकिन फिर भी आप करा दो ताकि समझ आ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में है, यूक्लिड वाला है ना, वो नहीं है भाई। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 ये दोनों सिलेबस में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये दोनों सिलेबस में है। ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री के अंदर जो एक्सरसाइज 5 है ना, एक्सरसाइज 5 ये सिलेबस में नहीं है। सर आपको एक बार रिमूव भी करा देना ताकि समझ आ जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कल के क्लास में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे, उसका जो रिवीजन लेंगे एक बार खुद इसके जो क्वेश्चंस वगैरह देखना, एग्जांपल्स देखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट की जो लोकेशन होती है, भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई। एक्स एक्सिस है उसको एब्सिसा बोलते हैं, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। मान लो कोई सा पॉइंट आपको दे दिया तो पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला पॉइंट, या कौन सी एक्सिस पे होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, वाई को कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और एक्स प्लस वाई एक साथ कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और जीरो को ओ को ओरिजिन। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन का मतलब हो गया जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। तो लेफ्ट में जाने पर माइनस में चलती है ना? हाँ ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे डिस्कशन, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।